हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जीके जीएस हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज आप देखेंगे फ्रेंड सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से स्टार्टअप। ठीक है, तो कल हमने कंप्लीट किया था महात्मा गांधी होम रूल लीग आंदोलन, तो ये सारी चीज़ें कल हमने देखी थी। ठीक है, और 1857 की क्रांति से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन थे। और ये बिहार जीके जीएस है फ्रेंड, है तो सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट, तो सभी का स्वागत रहेगा। और सभी से अनुरोध रहेगा कि आप सेशन को शेयर कीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप और मित्रों तक। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। आप सभी जानते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये जो उन्हें उपाधि मिली थी सम्मान सूचक, ये जर्मनी देश ने जोड़ा था। ठीक है, नेताजी। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये देखिए 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी, तो मोहन सिंह के ये दिमाग की उपज थी, इन्होंने इनकी स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए इंडियन नेशनल, इसका क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय सेना। ठीक है, सेना का मतलब आप आर्मी लिख लीजिए, इंडियन नेशनल आर्मी समझ सकते हैं इसका फुल फॉर्म। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में की गई थी या हुई थी, तो 1942 में। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, तो तत्कालीन मलय में आई थी। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े INA आंदोलन के साथ भी जुड़े थे, तो कौन जुड़े थे, शीलभद्र यादी जी जुड़े थे। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था, तो इन्होंने स्वराज द्वीप नाम दिया था। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इन्होंने क्या नाम दिया था, स्वराज द्वीप। 1945 से 46 में दिल्ली में हुई INA के मुकदमों के पक्ष में वकील पेश हुए थे या किए थे, कौन किए थे ये, तो ये भूला भाई देसाई किए थे। नेक्स्ट है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्यों में से एक सदस्य जो भारत के नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू सक्षम हुए थे। अब कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार और भारत स्वतंत्रता से जुड़े हुए प्रश्न देखेंगे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सर P लॉरेंस ने की थी। कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं थे, तो JA एंड्रूज नहीं थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो बेबल नहीं थे। तो देखिए मतलब ऐसे ऑप्शन 3-4 रहा होगा, उसमें ऑप्शन रहे होंगे, बेबल जो नहीं थे बाकी थे। ठीक है, 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के एक सदस्य नहीं थे। देखिए सब में नॉट पूछा गया है, नहीं थे। और ये BPSC एग्जाम में पूछा गया है, रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे। अगला प्रश्न देखिए, वह कौन सा कांग्रेस का अध्यक्ष था जिसमें क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की, तो अब्दुल कलाम आजाद था। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। देखिए सबका अपना अलग अलग डिपार्टमेंट था। ठीक है, तो जैसे अभी आपने देखा रियासतों का विभाग, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। 1946 में बनी अंतरिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो इनके पास तो खाद्य या कृषि संबंधी विभाग था, है ना। सरदार वल्लभ भाई जो है राज्य संबंधी इनको विभाग दिया गया था, और राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि संबंधी। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, तो लियाकत अली खान जो है वित्त मंत्री थे। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के श्रम विभाग किसे सौंपा गया था, तो जगजीवन राम को सौंपा गया था। देखिए ये प्रश्न फिर से देखिए, गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम का विभाग किसे सौंपा गया था, तो चलिए फिर से आवाज़ थोड़ी बैक हो गई थी फ्रेंड, है ना। चलिए देखिए एक बार यहाँ से फिर से देख लीजिए, है ना। हाँ यहाँ से देखिए, यहीं से देखना था। इंग्लैंड में लॉर्ड्स सदन के भारतीय स्वतंत्रता विधेयक का पारित हुआ था, तो 16 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में
सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेपी कृपलानी था। अगला है 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948 में। अब देखिए भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 ईस्वी में, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 ईस्वी में। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित कथन सही है? तो देखिए केंद्रीय और प्रांतीय वित्त विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, ठीक है। ये 3-4 स्टेटमेंट दिए गए थे तो सारे सही थे। आप अगर स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, जिस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था वह क्या था? तो 1786 एक्ट था। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया था? 1853 ईस्वी में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित हुए थे? तो 1835 से 1908 तक, ठीक है। 1835, 1867, 1878, 1808। देखिए इन सभी सनों में मीडिया को नियंत्रित करने के एक्ट पारित किए गए हैं, मतलब कुछ संशोधित किया गया होगा, सब में एक ही नहीं रहा होगा। और देखिए इसमें पूछा गया वर्नाकुलर एक्ट का कथन कौन सा सही है? तो कथन तीनों ही राइट हैं। देखिए इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया, इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है आपके। और इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन ने किस अधिनियम को या किस एक्ट को निरस्त किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था, ठीक है। और किस एक्ट को गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तो ये आपके महत्वपूर्ण स्टेटमेंट थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनिल कर्टिस को माना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब आधार बनी थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी ये, ठीक है। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत उच्चायुक्त पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ है? तो भारतीय सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी। तो 1935 अधिनियम के तहत प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था। इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। और ये वेरी आईएमपी कथन है फ्रेंड, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है, इन्हें एक कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक वगैरह सब कुछ थे, लेकिन क्या नहीं था? तो इंजन नहीं था, ठीक है। तो ये किस अधिनियम के तहत इन्होंने कहा था? तो 1935 अधिनियम के तहत इन्होंने कहा था। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 जो ऐतिहासिक नहीं था। अब हम कुछ विविध देखते हैं। रजनी पाम दत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी हैं और सहयोग भी करते हैं। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला देखें, न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 सरभारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो अरविंद घोष थे, ठीक है। न्यू लैंप फॉर ओल्ड, ठीक है, याद रखेंगे आप। कौन थे लेखक किसके? तो अरविंदो घोष थे। और किसने ये कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति है अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि यह जब तक यह है तीसरी शक्ति है अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। ये स्टेटमेंट किसका है? तो महात्मा गांधी का है। देखिए फ्रेंड, ये प्लेलिस्ट बना दिए हैं, ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है घटना चक्र सीरीज से, आप जरूर देखिएगा। और हम बिहार बीपीएससी में जो भी भूगोल से प्रश्न बने हुए हैं उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं,
उसको भी आप देखते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि भूगोल और साइंस और जीके जीएस, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, सभी को पढ़ने हैं। कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा हो तो सब्जेक्टिव तो हिंदी से जो भी कर रहे हैं, इसी चैनल पर मैंने हिंदी को भी पूरा कवर किया है, और कुछ मैं ऑथेंटिक हैंड रिटन नोट्स भी लेके आऊँगी, वो कोचिंग के नोट्स हैं पूरा टोटल। तो जो मतलब कोचिंग नहीं ले सकते हैं तो वो देख सकते हैं, और रिवीजन के लिए तो हेल्पफुल है, सभी देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, आभार होगा आप सभी का। देखिए अगला स्टेटमेंट, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? तो टीबी मैकाले ने कहा था। अगला देखिए, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पे रवि केवल नाम दिया है, ठीक है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जानते थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। वे समाजवाद के समर्थक थे और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों जमींदारवाद पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। कौन? तो ये जवाहरलाल नेहरू। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। साराबंदी से आप सरदार वल्लभ भाई पटेल गेस कर सकते थे। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आशफ अली ने दिया था। देखिए घटनाओं का सही क्रम जो है, पहले 1907 में सूरत का विभाजन होता है, फिर मार्ले मिंटो सुधार, फिर होम रूल लीग आंदोलन 1917, फिर 1920 में खेड़ा सत्याग्रह आता है, ठीक है। तो एक सेकंड मैं सबको सन आपको बता देती हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन रहे। तो देखिए 1907 में पहले सूरत का विभाजन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भी सूरत में ही हुआ था, ठीक है, और विभाजन नरम दल गरम दल दो भागों में हुआ था, ठीक है, दो भागों में बटा था यह, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी। खैर इससे कोई ताल्लुक नहीं, इस प्रश्न का क्रम पूछा गया है। आगे देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार कब होता है? इसके बाद आता है 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। तो देखिए होम रूल आंदोलन जो है 1916 में होता है, किसकी अध्यक्षता में? तो श्रीमती एनी बेसेंट की अध्यक्षता में होता है, ठीक है। आगे है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह से आप तो खेड़ा एक सेकेंड, हाँ, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होता है, कहीं कहीं आपको 17 भी मिलता है ना। तो खेड़ा सत्याग्रह ये था क्रम 1907, 1909, 1916, 1918, ठीक है, तो ये क्रम था फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे, ठीक है। तो यह 1946 में बात किसने कही थी? तो सरदार वल्लभ ने कही थी। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को पेंट किया, ठीक है, किसने? अवधेंद्रनाथ टैगोर ने। अगला देखिए, नील विद्रोह, होम रूल लीग, बंगाल का विभाजन और जलियांवाला बाग का हत्याकांड सबसे पहले हुआ था, ठीक है, तो ये नील विद्रोह पहले हुआ था, ठीक है। आप कमेंट करिए किस सन में नील विद्रोह हुआ था। देखिए आप नील विद्रोह को बताइएगा, हम होम रूल को अभी बता के आए हैं, हम दोबारा अभी बता रहे हैं, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ठीक है 1905 में, 1905 में हुआ था। जलियांवाला बाग का हत्याकांड 1919 में हुआ था। आप नील विद्रोह को कमेंट कीजिए, आपका कमेंट आना चाहिए हमें, ठीक है। चलिए अगला देखें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यहाँ पे क्या है? और भाईचारा, खैर होगा यहाँ पे, भाईचारा पूरी दुनिया को प्रेरित करता है, यहाँ पे याद रखेंगे आप, भाईचारा था, ऐसे डॉट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाबाई एक महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य से थी? तो कर्नाटक से थी। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया था? तो मौलाना हजरत मोहानी ने उठाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है।
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। 1925 1925। अब देखिए ये प्रश्न बना हुआ है कि कालक्रम के रूप में प्रथम क्रिप्स मिशन, भारत का आगमन, होम रूल लीग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन, गांधी इरविन समझौता में से कौन सा मतलब पहले था? तो पहले आपका होम रूल लीग आंदोलन था 1925 में। ये फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है अब्दुल गफ्फार खां को। खान अब्दुल गफ्फार खां को द्वारा खुदाई खिदमतगार इस नाम से जाना जाता है। तो रेड शर्ट के नाम से जाना जाता है। जमींदारों द्वारा कृषक के, अगला क्वेश्चन देखिए, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे हुए बेगार अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता है? तो बेथी के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बिहार के रहने वाले थे। 1912 ईस्वी में बिहार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो हजारीबाग जेल में भेजा गया था। आगे देखिए, कैथरीन मेयो, एडल्स हेक्सेल, चार्ल्स एंड्रूज, विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, विश्व शांति में आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो गुटनिरपेक्षता या नॉन एलिजमेंट का। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, नॉन अलाइनमेंट है ना, जी इसमें साइलेंट रहेगा। तो आगे देखें अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में यह एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, कौन सी नहीं थी? तो कुर्मी की जाति जो थी ये वर्चस्वशाली नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब्दुल कलाम आजाद ने। पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम पारित हुआ था 1900 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखें, अतः हम सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस वेडन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। अब देखिए ये सही सम्मेलन है। बारदोली सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। चौरी चौरा ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। ठीक है, यरवदा ये महाराष्ट्र में हुआ था। नोआखाली ये बांग्लादेश में हुआ था। ये सही सम्मेलन है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। ठीक है, तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी। देखिए ये निम्नलिखित युद्धों का कालानुक्रम है। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1515 ईस्वी में, है ना। 1526 में पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए पानीपत का कब लड़ा गया? तो पानीपत का 1526 में। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में, 1576 में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1757 में, और बक्सर का 1764 में। ठीक है, तो ये क्रम है, इस क्रम के हिसाब से था। तो चलिए आगे देखेंगे। चलिए, गीता रहस्य पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है फ्रेंड। ठीक है, सॉरी